ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं ये इश्क नहीं आसा इस उपन्यास के साथ उपस्थित हूं। संजीव पालीवाल का यह तीसरा उपन्यास है। दो उपन्यास नैना और पिशाच से लेखन की दुनिया में धूम मचाने वाले पालीवाल ने प्रेम पर हाथ आजमाया है। हालांकि इश्क उनकी आवाज में हर दिन साहित्य तक पर आपके पास पहुंचता है, लेकिन इस उपन्यास से संजीव पालीवाल ने अपने लेखन को एक कदम और आगे बढ़ाया है और युवाओं के बीच उस प्रेम की बात कही है जो प्रेम लगभग विलुप्त हो रहा है। इस उपन्यास की एक खास बात यह है कि यह उपन्यास जितना प्रेम पर है, जितना इश्क पर है, जितना मोहब्बत पर है, उतना ही स्त्री स्वाभिमान पर है, उतना ही ऐतिहासिक है, उतना ही पर्यटन पर केंद्रित है। इस उपन्यास को वैसे पढ़ने के दौरान आपको इसकी कहानी पता चलेगी, लेकिन मैं आपको एक साधारण सी बात में संक्षेप में कुछ बातें बताऊंगा। उपन्यास की शुरुआत होती है राजस्थान की पृष्ठभूमि पर। वहाँ एक खोजी युवा है। वह युवा टकराता है सोशल मीडिया के दौर में। वह किसी एक लड़की को जानता है और उस लड़की से टकरा जाता है। बाद में उसको पता चलता है कि वह लड़की भी उसको फॉलो कर रही होती है। और वो घूमने के दौरान, जैसलमेर घूमने के दौरान वहाँ के इतिहास से गुजरते हैं। उसी दौरान उनके जीवन में व्यावसायिक उथल पुथल की बात आती है। बाद में लड़की को पता चलता है कि यह किसी अरबपति परिवार का बेटा है, और वह जो बेटा है वह अपनी उस संपत्ति का वारिस है जिसको उसकी माँ और उसके पिता ने उस जमाने में, यानी कई दशक पहले, जो प्रेम था उस प्रेम के दौरान संयुक्त श्रम से अर्जित किया था। यानी इस उपन्यास में एक साथ आपको राजस्थान का सामाजिक पारिवारिक परिवेश, वहाँ आज के 3 दशक पहले पैदा होने और पलने वाला प्रेम, एक अंतरजातीय विवाह, और एक लड़की जो नायिका की माँ है उसकी अपनी स्वायत्तता, उसके अपने स्वायत्त फैसले, वहाँ का रूढ़िवादी समाज, और उन समाज के बहाने पालीवालों की जो स्थिति थी, किस तरह से ऐतिहासिक घटनाक्रम कुलधरा और पाली में घटा जब पालीवाल नामक जो ब्राह्मण समाज है वह वहाँ से विस्थापित हुआ। यह सारी बातें इस उपन्यास में आपको दिखेंगी। खास बात यह कि संजीव पालीवाल की जो भाषा शैली है वह अपने आप में अनूठी है। अनूठी यह कि वो युवाओं की नब्ज को पहचानते हैं और उन्हीं की अंदाज में उनकी बात लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रेम के छोटे छोटे वाक्य हैं। खास बात यह कि आखिर में कुछ ऐसी सूक्तियाँ हैं जो आपको अपने इश्क के लिए भी बल दे सकती हैं अगर आप मोहब्बत में हो तो। मैं केवल कुछ पन्नों से कुछ बातें पढ़ूंगा। मैं चाहूँगा कि आप किताब खरीदें, उपन्यास खरीदें और पढ़ें, और फिर उसके बाद इसका मजा लें। लेकिन ज़िंदगी का एतबार कभी ना करें। एक वाक्य है इसमें, आपका सबसे बेहतरीन वक्त चंद लम्हों में ही आपकी ज़िंदगी को वीरान बना सकता है। जश्न मनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर दूसरे पन्नों पर लूँ तो एक वाक्य है, जिंदगी वाकई चमत्कार ही तो है, उसके अपने प्लान होते हैं, अपनी ही कहानियाँ होती हैं। हम भले ही कुछ भी प्लान कर लें। पहली बार अमन जो इस उपन्यास का नायक है के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, उसका यहाँ होना भी तो एक चमत्कार ही था। तो अमन और अनन्या की यह कहानी किस तरह से उनके अपने अतीत की कहानी में बदल जाती है और किस तरह से अतीत और अतीत से वर्तमान में पालीवाल अपनी कथा विन्यास के जरिए आवाजाही करते हैं।
कई दशकों की कथा आपको वर्तमान में किसी चलचित्र का सा आभास देती है। यह उपन्यास एक प्रेम उपन्यास है, लेकिन प्रेम उपन्यास से परे यह स्त्री की अस्मिता का उपन्यास है। हर उस युवा लड़की के लिए उसके स्वतंत्र फैसले, उसके सम्मान की भी गाथा कहता है। और इसके साथ साथ अगर आप प्रेम में होते हैं, प्रेम में जीते हैं, तो किस तरह से त्याग, समर्पण के बीच आपसी विश्वास इस रिश्ते को और मजबूत करता है, यह बात भी इस उपन्यास में कही गई है। यह दास्तां आग के दरिया में डूबते उतराते दो दिलों की है। अमन और अनन्या की है, जो चुंबक के दो विपरीत ध्रुवों की तरह आपस में आकर्षित होते हैं। एक गुमसुम सा लड़का किस तरह से अपनी गाथा कहता जाता है एक टूरिस्ट गाइड यानी अनन्या के सामने। किस तरह से अनन्या के होटल को बचाने के लिए अनन्या का अपना अतीत क्या है, किस तरह से उसके माँ बाप ने प्रेम विवाह किया था और उस प्रेम विवाह की परिणति में किस तरह से उनको घर से निकलना पड़ा था। दोनों, खास बात यह है कि दोनों ही युवाओं, मतलब जो नायिका है और जो नायक है, दोनों के ही परिवार में जो उनकी अपनी पृष्ठभूमि है, उनके माता पिता ने प्रेम विवाह किया था और उस प्रेम विवाह की अपनी एक परिणति थी, एक कीमत थी। और वे संस्कार जो उनके माता पिता से उनके अंदर आए थे, वे किस तरह से इस कथानक को मजबूत करते हैं। दो सुपरहिट क्राइम थ्रिलर्स के बाद एक प्रेम आधारित उपन्यास के लिए संजीव पालीवाल को बधाई दी जानी चाहिए। और अगर आप उनकी लेखनी को पसंद करते हैं या प्रेम उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, जो आज के समय में लोकप्रिय उपन्यासों की श्रृंखला में दिनों दिन कम होता जा रहा है, तो इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे वेस्टलैंड बुक्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य 175 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 170। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ आपके सामने मैं फिर उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।